दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। आज पहले दिल्ली की बात करते हैं और अंत में महाराष्ट्र की बात करेंगे। ये अब तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं रहे, लेकिन पर्दे के पीछे शैडो मुख्यमंत्री वही है। वो कहते हैं कि मैं भाजपा को बताना चाहता हूं कि वो बहुत बड़े बाजीगर है, हिसाब किताब के बाजीगर है। जी नहीं अरविंद केजरीवाल, आप हिसाब किताब के बाजीगर नहीं हो। आप वही चला रहे हो जो ट्रेंड चल रहा है। लाडली बहना का नया रूप आप दिल्ली में चालू करने जा रहे हैं। कौन सा? महिला सम्मान योजना। और इसमें तो साफ साफ जुआ है। अभी आप 1,000 देंगे और चुनाव के बाद ये राशि 2,100 रुपये हो जाएंगी अगर जीते तो। हाँ जी हाँ, ये सीधा सीधा गैम्बलिंग हो गई। मैं जीता तो 2,100, नहीं तो अभी 1,000 पकड़ो। और ये केजरीवाल क्या कह रहे हैं? मैं भाजपा को बताना चाहता हूं कि मैं जादूगर हूं, मैं हिसाब किताब का जादूगर हूं। जी नहीं, आप हिसाब किताब के अगर जादूगर हैं, आप ऐसा मत बोलिए। केस चालू है एक्साइज वाला, कहीं पोल न खुल जाए कि आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं, फिर मोदी जी आपके पीछे फिर से न पड़ जाए। इतने ज्यादा बड़े बड़े बातें मत कीजिए। आप वही ट्रेंड चला रहे हैं जो ट्रेंड शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में चलाया, उसके बाद हमारे महाराष्ट्र में चला लाड की बहना, और अब आप महिला सम्मान निधि के नाम पे रुपए बांटने जा रहे हैं। हो सकता है ये आखिरी चुनाव, नहीं, इसके बाद भी और चुनाव है। इसके बाद 1.5 साल बाद फिर चुनाव होंगे। अभी दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद और चुनाव होंगे। तो ये जो महिलाओं को रुपए देने के जो फादर है, जिन्होंने राह दिखाई, शिवराज सिंह चौहान है। जी हाँ, चलिए ठीक है। को पहले ये कहा जाता था ये रुपए दिए जा रहे, इससे सरकार पे बोझ बढ़ेगा, आदि बातें, लेकिन अब तो ये ट्रेंड हो गया है। अब तो ये ट्रेंड हो गया है और ये चल रहा है, ये चल रहा है और सभी इसको फॉलो कर रहे हैं, तो बुरा क्या है? वैसे ये हमारे जो वाणिज्य उद्योग मंत्री है ना मुंबई से, पीयूष गोयल साहब, उन्होंने विश्वास जताया कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक भारत की आर्थिक स्थिति, आर्थिक वृद्धि पटरी पर आ जाएगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने बताया विश्वास, मतलब देखिए अभी हमारे चालू वर्ष में हमारी आर्थिक वृद्धि बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए हम पैसे बांट रहे हैं। सारे सरकार, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या अरविंद केजरीवाल हो, सभी तो बांट रहे हैं केंद्र में। असल में जीएसटी जम के आ रहा है और सब बराबर चल रहा है। मैंने पहले ही कहा था ना, बांटने दो भाई, बांटने दो। यूरोप और दूसरे कंट्रियों में भी इस तरीके से गरीबों को कई तरीके से मदद की जाती है, तो हिंदुस्तान में भी अगर की जा रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। वैसे एक चीज है भाई, दिल्ली से सीखने लायक कि जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बिजली माफ, तो कुछ तबकों के लिए वो उनका जो है दिल्ली में कई जगह बिजली माफ है या स्लैब दिया हुआ है, लेकिन हम महाराष्ट्र में तो सबसे अधिक बिजली का बिल भर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक बिजली का बिल, और बिजली का बिल कम होना चाहिए, लेकिन देखिए क्या होता है। और अंत में अब एक बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छी नहीं लगी। शरद पवार साहब ने दिल्ली में अपना जन्मदिन मनाया और उस जन्मदिन में उन्होंने केक काटा तलवार से। तो शरद पवार जी मराठा क्षत्रिय नेता, खुद बलशाली है, बहुत पावरफुल है, सब कुछ है। ये अगर केक काटेंगे तलवार से तो क्या ये मैसेज अच्छा जाएगा? ये आप क्या सोचते हैं? मैं तो हूं, मैं शरद पवार का फैन हूं, मुझे अच्छा लगता है और महाराष्ट्र के किसी भी लीडर को मैं सम्मान करता हूं। हमारे आदरणीय, पूजनीय और बहुत सम्मानजनक है, लेकिन पवार साहब ने जो तलवार से केक काटी वो कुछ हजम नहीं हुआ। आप क्या कहते हैं? सोचिए। नमस्ते।